दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी गुलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारे से परिवार दैन भाई में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। क्लास नंबर 89 हमारी हो चुकी है और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हम सभी को इतना प्यार दिया। और हमारी वीडियोस से अगर आपका बच्चा या आप खुद कुछ नई बातें सीख पा रहे हैं तो हमारी इन वीडियो को बनाने का, रिकॉर्ड करने का उद्देश्य यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे आज की क्लास के बारे में। कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स मैं लेकर के आया हूँ। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जिनको मैं यहाँ पर आज आपको पीडीएफ के माध्यम से समझा पाऊंगा। कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको दे पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की स्टार्ट। देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पा रहा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ भौतिक राशियों की परिभाषाएं, कुछ मेन पॉइंट हम देखते हैं जिनके ऊपर बात करेंगे और वहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन फंसना लाजमी है, ठीक। चलिए पहला पॉइंट अगर हम देखें दोस्तों, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी पृष्ठ से जितनी भी रेखाएं गुजरती हैं वो सभी रेखाएं मिलकर के क्या बनाती है, फाई बनाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र और इसका क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल मिलकर के क्या बनाता है, फाई बनाता है और इसका यूनिट हो जाता है वेबर। क्लियर है। आपको दिखाई दे पा रहा होगा पीडीएफ के अंदर कि किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर क्या हो जाता है, बी इंटू ए, जिसको हम डिफरेंट करते हैं इससे वेबर से, ठीक है दोस्तों। चलिए नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यार, सेकंड पॉइंट हो जाता है चुंबकन तीव्रता। और चुंबकन तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, आई से। अब देख, आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, थ्योरी का रट्टा नहीं लगाना, फॉर्मूले ही याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी थ्योरी लिख देनी है। देखिए जरा, किसी पदार्थ के एक प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी हो जाता है दोस्तों। आई इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल ए, ठीक, एम अपॉन ई, है ना। और यहाँ से एक बात लिख रखी है कि कैपिटल एम की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू 12 होती है। छोटे वाला एम क्या है, ध्रुव सामर्थ्य, लिख लेंगे इसको नोट करके। छोटे वाला जो एम आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है ध्रुव सामर्थ्य, क्लियर है। और बड़े वाला एम चुंबकीय आघूर्ण होता है ये। तो यहाँ से आ गया आई इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन ए, ये भी इसका फॉर्मूला हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट पर चलते हैं, चुंबक की है प्रवृत्ति, है ना। किसी चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ की सरलता से चुंबकित होने की प्रवृत्ति को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं काई, ये छोटा एक्स और ये बड़ा एक्स और एम लिखो, याद रखने के लिए लिख सकते हैं काई एम, याद रहेगी बात, काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः पदार्थ की चुंबकन तीव्रता आई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के क्या होती है, समानुपाती होती है। आई जो होता है वो समानुपाती किसके होता है, एच के होता है, क्लियर है। और आई इक्वल टू क्या होता है, काई एम इंटू एच होता है, क्लियर है। और काई एम का फॉर्मूला है काई एम इक्वल टू आई अपॉन एच, याद रखना इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है दोस्तों, सभी के फॉर्मूले, ठीक। चलिए नंबर 4 पॉइंट पर आ जाते हैं आगे। चुंबकीय तीव्रता क्या होता है। अब चुंबकीय तीव्रता होता ही है एच, बात समझ में आ रही है। और एच का फॉर्मूला क्या होता है, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट होता है, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को चुंबकीय तीव्रता एच कहते हैं। और एच बराबर क्या होता है, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट हो जाता है, जिसका यूनिट हो जाता है एम्पियर पर मीटर। क्लियर रहेगी इतनी बात की, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे आगे पॉइंट पर आ जाते हैं नंबर 5, चुंबकशीलता म्यू। अब ये म्यू क्या होता है याद रखना, म्यू के ऊपर क्वेश्चन काफी बन रहे हैं पिछले 2 साल से, इसको ध्यान से समझेंगे आप। चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। और म्यू बराबर क्या हो जाता है, बी अपॉन एच हो जाता है। और अगर हम बात करें इसका यूनिट हो जाता है टेस्ला इंटू मीटर हो जाता है, क्लियर है इतनी बात। चलिए दोस्तों, इसके बाद निरपेक्ष, याद रखना बी इक्वल टू म्यू अपॉन एच, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच, क्लियर है। देखिए जरा, और यूनिट भी याद रखना टेस्ला इंटू मीटर। निरपेक्ष चुंबकशीलता होता है म्यू आर,
और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पदार्थ की चुंबकशीलता का वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के साथ जो अनुपात होता है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पा रहा है, यानी ऊपर रहेगा म्यू और नीचे रहेगा म्यू आर, और फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर रहेगा म्यू नीचे रहेगा म्यू नोट, फॉर्मूला बन जाएगा म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नोट। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, निरपेक्ष चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकशीलता यही रहेगी। क्लियर? चलिए दोस्तों, इसके बाद आखिरी पॉइंट आ जाता है नंबर 7, और ये 7 सवाल है और इन 7 में से एक पेपर में लगेगा, पक्का लगेगा। ठीक है, ये मेरा गैस कह रहा, देखिए ना, निरपेक्ष चुंबकशीलता यानी म्यू नोट और चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि एच वाली जो है चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कायम की बात कर रहे हैं, है ना, वे संबंध बताइए। तो देखिए ना, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पा रहा है एक कुंडली दिखाई दे रही है जिसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ को बह रही है। और याद रखिए, सबसे पहले इसमें हमने निकाला कि परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो मैंने बताया म्यू नोट इक्वल टू क्या होगा, बी नोट इक्वल टू क्या होगा, म्यू नोट इनटू एच, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी एम इक्वल टू क्या होगा, म्यू नोट एन आई, और बी एम इक्वल टू म्यू नोट एन आई को हटा के कैपिटल आई हमने बना दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। और कुल चुंबकीय क्षेत्र की जब बात आती है तो दोनों को उठा के जोड़ देंगे, बी नोट को भी और बी एम को भी उठा के जब जोड़ा तो म्यू नोट बाहर आ गया और फॉर्मूला आ गया नंबर इक्वेशन 3, बी इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस आई। उसके बाद मैंने काई एम को यहाँ पर सेट किया और काई एम को फॉर्मूला लगाया आई अपॉन एच, आई का फॉर्मूला निकाला, आई इक्वल टू क्या आ गया काई एम इंटू एच, इस आई की वैल्यू को उठा के 3rd में रख दिया और यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है एच, एच को कॉमन ले लिया। क्लियर है? लास्ट में बी का फॉर्मूला खोल दिया, म्यू इंटू एच, एच से एच कैंसिल हो गया और बी म्यू नोट के म्यू के अपॉन में म्यू नोट ले लिया और म्यू अपॉन म्यू नोट हो जाता है म्यू आर और फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस काई एम। क्लियर है? तो आखिर में फॉर्मूला आ जाता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। इससे अलग भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों और वो होता है बी इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस आई। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये 7 की 7 टर्म आपको समझ में आ गई होंगी। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री सेवा है, किसी से 1 रुपये का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ना ही लिया जाएगा अभी तक हाल फिलहाल में। और आपको जितनी भी पीडीएफ है वो सारी ग्रुप में मिल जाएंगी। 9634519461 पर आप ऐड हो सकते हैं ग्रुप के अंदर, वहाँ सारी पीडीएफ आप क्लास वाइज मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बने रहिए हमारे साथ, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जुट जाइए। तैयारी 90 दिन की एक स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, आई होप आप उसको बहुत लोग पसंद करेंगे। और हाल फिलहाल में हमने एक वीडियो अपलोड की थी साइकिल से लेकर चांद तक, उस वीडियो को थोड़ा सा देखें, आप ही के मतलब की चीज़ें हैं, उस पर आप लोग थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने परिवारों को, अपने अंकल जी और आंटी जी के साथ, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए अपने भारत के बारे में।